बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 इन मैट्रिक। आज मैं आपको कालिब का ज़रबी माकूस मालूम करना सिखाऊंगी। ज़रबी माकूस जैसे कि आपको पता है कि कोई अगर हम रियल नंबर कोई से भी दो आदाद लें जिनको ज़रब करने पे आंसर 1 आए तो वो एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाते हैं। जैसे 5 है तो इसका ज़रबी माकूस क्या होगा 1/5, और इनको अगर हम ज़रब करते हैं तो 5 से कैंसिल होकर आंसर 1 आता है ना। बिल्कुल इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाएंगे। या कोई हमने वेरिएबल ले लिया ए तो इसका ज़रबी माकूस 1/a होगा। या अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है a/b तो इसका ज़रबी माकूस b/a होगा। इनको जब हम ज़रब करेंगे तो आंसर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। तो ऐसे दो आदाद जिनको ज़रब करने पे आंसर 1 आए वो एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाते हैं। इसी तरह कालिबों में भी यही होता है कि अगर कोई से दो कालिब हैं और उनको ज़रब करने पर हमारे पास दो कालिब जैसे ए और बी हैं, उनको ज़रब किया हमने तो हमारे पास आई मैट्रिक्स आ रहा है। आई मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। या मैं बी को आई से ज़रब दूँ तब भी मेरे पास आई मैट्रिक्स आया आंसर। तो मैं ये कहूँगी कि ये दोनों कालिब एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक कालिब है और उसका मुझे ज़रबी माकूस मालूम करना है तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं। ज़रबी माकूस के लिए हम यहाँ पर जो है इसका ज़रबी माकूस क्या होगा 1/a होगा। ठीक है, इसके ज़रबी माकूस को हम 1/a करके भी लिख सकते हैं या फिर a की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम a का जो ज़रबी माकूस है इस तरह से हम इसको ज़ाहिर करते हैं। यानी 1/a भी लिखा जा सकता है ज़रबी माकूस, या फिर a की पावर -1, a इन्वर्स हम इसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। और अगर हम a को हम ज़रब दे करें a इन्वर्स से, या हम a इन्वर्स को a से ज़रब करें तो हमेशा आंसर क्या आएगा, आई मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स आएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जब भी दो ऐसे कालिब जो एक दूसरे के ज़रबी माकूस उनको ज़रब करें तो यूनिट मैट्रिक्स आंसर आता है। अच्छा, एक चीज़ और वाज़ेह कर दूं कि अगर ज़रबी माकूस जो है हम सिर्फ़ और सिर्फ गैर नादिर कालिब का ही ज़रबी माकूस मालूम किया जा सकता है। और इस माकूस को फिर हम इस और उसे हम क्या कहते हैं, माकूस पज़ीर कहते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई कालिब गैर नादिर कालिब है तो उसका ही सिर्फ ज़रबी माकूस मालूम किया जा सकता है और उसे हम माकूस पज़ीर कहते हैं। जबकि नादिर कालिब जो है उसका ज़रबी माकूस नहीं मालूम किया जा सकता और उसे हम गैर माकूस पज़ीर कहते हैं। अब अगर कोई ए मैट्रिक्स है और वो एक गैर नादिर कालिब है तो उसका हम ज़रबी माकूस मालूम कर सकते हैं। और उसका फार्मूला क्या है मालूम करने का, इसके लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ए, यानी जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट ए मालूम करना है और उसका डिटरमिनेंट ए। ये इसका ज़रबी माकूस मालूम करने का फार्मूला, कालिब ए का ज़रबी माकूस मालूम करने का फार्मूला। अच्छा, तो जनाब हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, मक्ता मालूम करेंगे। अगर मक्ता 0 आता है, मक्ता यानी डिटरमिनेंट का आंसर अगर 0 आता है तो फिर हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यानी अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो वो तो जाहिर सी बात है नादिर कालिब है और नादिर कालिब का ज़रबी माकूस मालूम नहीं किया जा सकता। अगर डिटरमिनेंट 0 के अलावा कुछ और आया है तो फिर हम यहाँ पर इसको आगे इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके एडजॉइंट ए मालूम करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करके ए इन्वर्स मालूम कर लेंगे। आइए हम अपना सवाल नंबर 4 है, ये देखिए सवाल नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है, अगर मुमकिन हो तो मंदरज़ी कालिबों के ज़रबी माकूस मालूम करें। सबसे पहले ए दिया हुआ है 2657। अगर इन्होंने ये क्यों कहा है कि मुमकिन हो, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ जो है नादिर कालिब है तो उनका ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं होगा, जो गैर नादिर कालिब हैं उनका ज़रबी माकूस मुमकिन है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास मेरे सवाल जो दिखा हुआ है हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ए इन्वर्स का जो फार्मूला है वो है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट मालूम करना है, यानी मक्ता मालूम करना है। इसको स्ट्रेट लाइन में इसके एलिमेंट्स लिखेंगे 2657, जो हमारे पास सवाल में मैट्रिक्स दिया है उसके एलिमेंट्स हमने लिखे। अब इसके बाद हम इसको जो इसकी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे 7 पहले 2 × 7 माइनस जो है आ जाएगा ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व किया हमने 2 7 14 माइनस 5 6 30, 30 में से 14 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -16। तो इसका डिटरमिनेंट जो है वो आगे है -16, 0 नहीं आया। तो ये क्या है, एक गैर नादिर कालिब है और गैर नादिर कालिब का हम क्या मालूम कर सकते हैं, ज़रबी माकूस मालूम कर सकते हैं। अब हम इसका एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट ए
एडजॉइंट ए हमने कल आपको मालूम करना बताया था, कैसे मालूम करते हैं हम। इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं इनकी हम, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी हम क्या करेंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे। खाली 7 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। बाकी जो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 5 और 6, इसकी सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, -5 और -6, क्योंकि आपके पास जो सवाल में दिया हुआ है, यहाँ पर सवाल में ये +5 और +6 दिया हुआ था, तो मैंने इसकी साइन चेंज कर दी नीचे और बाकी इसकी पोजीशन चेंज कर दी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला है, उसमें हम एडजॉइंट ए पहले लिखेंगे। ऊपर 7 -6 -5 और 2, ये हमने एडजॉइंट ए लिखा और नीचे हमने डिटरमिनेंट मालूम किया था, जो कि हमारे पास क्या आया था, हमारे पास -16 आया था। ये देखिए -16 है ए की वैल्यू, तो यहाँ हमने -16 लिख दी, यहाँ -16 लिख दिया। अच्छा जनाब, अब हम इसको क्या करेंगे, अपॉन -16 को हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/-16, और ये मैट्रिक्स के बराबर में लिखे हमने 7 -6 -5 2। ये जो है हमारे पास ए इन्वर्स की का आंसर आ गया है। बस इसको यहीं तक इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हम दूसरा मैट्रिक्स जो है, दूसरे सवाल जो है इसके आपने खुद इसके करने हैं। देखिए किसके कितने पार्ट हैं, इसके पार्ट हैं ये इसके ABCDEF, देखिए इवन ये 6 इसके पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। तो इन सब के आपने इन्वर्स मालूम करने हैं, लेकिन जिसका आंसर अगर जिसका मक्ता ज़ीरो आएगा उसका इन्वर्स नहीं मालूम करना, उसमें आप लिख देंगे मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये 6 सवाल आपने करने हैं, ये आपका होमवर्क है। कल आपने ये 6 सवाल करने हैं और मुझे चेक भी कराने हैं 9 बजे तक। और जब आप आएंगे सैटरडे तो फिर मैं आपको ये सब काम चेक करूँगी और उसके नंबर हैं। और मैंने दोनों वर्कशीट्स आपको फ़िज़िक्स की और मैथ्स की वर्कशीट आपको सेंड कर दी है। उन वर्कशीट्स को भी आपने लिखना है और उनको फिल करना है, उनके आंसर ढूंढने हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसको प्रैक्टिस करेंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आगे जो क्वेश्चन समझेंगे हम वो इसी पे डिपेंड करते हैं और ये क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। ओके स्टूडेंट 9 एंड मैट्रिक स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।